नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। आपको इस बात की जानकारी हुई कि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर जो सीजीआई की अध्यक्षता में सुनवाई होनी थी, वहां पर क्या हुआ, किस तरह चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर कराने का पूरा अधिकार दे दिया और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि विपक्षी उनके काम में बाधा ना डालें, और क्यों सुप्रीम कोर्ट में यह बात उठी कि अगर किसी के पास कोई विदेशी है और उसके पास आधार है तो क्या वो वोट देने का उसे अधिकार मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, और क्या एसआईआर के बहाने इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने की आड़ में विधायी कार्य करवा रहा है। यह बात क्यों सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाई। आज की चर्चा इसी के इर्द गिर्द कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को भी सख्त हिदायत दे दी है एसआईआर को लेकर, क्यों एसआईआर के काम में गड़बड़ियों का जिक्र हुआ है और कैसे सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त है। आज इसी पर बात करेंगे। देश के 12 राज्यों में चल रहे गहन वोटर पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर पर एक तरफ विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही हैं तो भारत निर्वाचन आयोग पर भी सवालिया निशान उनके काम के ढर्रे पर लगाए हैं। आयोग ने इस पूरे मामले पर स्पष्ट किया कि एसआईआर कराने को लेकर चुनाव आयोग के अधिकारों को चुनौती नहीं दी जा सकती। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसके पास ऐसा करने का पूरा संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। शीर्ष अदालत ने फिलहाल इस प्रक्रिया को रोकने से साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि अगर इसमें कोई अनियमितता सामने आई तो वो तुरंत सुधार के आदेश देगा। सुप्रीम कोर्ट की इस बात को बहुत गहरी सोच समझ के साथ सुना जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर एसआईआर के कामकाज में कोई अनियमितता आई तो वो तुरंत सुधार के आदेश देगा, और अनियमितता किस तरह की है ये आपके सामने है। फिलहाल चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने राजद सांसद मनोज झा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि एसआईआर की जरूरत पर सवाल उठाने वाले तर्कों में दम नहीं है। सीजीआई ने याद दिलाया कि पिछले निर्देश पर चुनाव आयोग ने प्रक्रिया में सुधार किया था और उसके बाद एक भी औपचारिक आपत्ति दर्ज नहीं हुई। यानी कि आसान भाषा में इस बात को समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि चुनाव आयोग को कानूनी रूप से पूरे भारत में वोटर लिस्ट या रोल को अपडेट करने का अधिकार है। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के इस काम में कोई रुकावट भी नहीं डालेगा। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को भरोसा दिलाया और कहा कि अगर फिर भी चुनाव आयोग और इसकी ओर से कोई गड़बड़ी होती है तो वो उसको ठीक करने का आदेश देगा। सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची ने एसआईआर के सही होने पर सवाल उठाने वाली दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर प्रोसेस को ठीक करने के बाद वोटर रोल के अपडेट के खिलाफ एक भी आपत्ति दर्ज नहीं हुई। तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने एसआईआर की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए और कहा कि लाखों लोग इस देश में अनपढ़ हैं जो वोटर एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भर सकते, जो बाहर करने का, उनके नाम काटने का एक तरीका बन गया है। लेकिन इन सब के बीच वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा कि चुनाव आयोग चुनाव कराने की आड़ में संसद और विधान सभाओं की विशुद्ध रूप से विधायी गतिविधियों को अपने ऊपर ले रहा है, जो वो नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान उन्होंने इस बात की दलीलें दी। तो वहीं प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची ने पीठ ने चुनाव आयोग के अधिकारों की विस्तृत जांच की, जबकि अभिषेक मनु सिंघवी और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक सीमाओं से बाहर जा रहा है। ये एसआईआर के दौरान नागरिकों पर अनुचित प्रक्रियात्मक बोझ डाल रहा है। सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग चुनाव कराने की आड़ में विधायी कार्य नहीं कर सकता। संवैधानिक प्राविधानों के तहत सिर्फ संसद और राज्य विधानसभाएं ये काम कर सकती हैं। किसी भी मानक से ये नहीं कहा जा सकता कि चुनाव आयोग संविधान की योजना के अंतर्गत
विधायी प्रक्रिया में एक तीसरा सदन है। केवल संविधान का एक अंग होने से उसे विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानून का संदर्भ लिए बिना अपनी इच्छा के अनुसार कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं मिल जाती। चुनाव आयोग इसकी आड़ में मूलभूत परिवर्तन कर रहा है। सिंघवी ने जून 2025 में जारी किए गए एक फॉर्म पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें सत्यापन के लिए 11 से 12 विशेष दस्तावेज की आवश्यकता पड़ी थी। उन्होंने पूछा कि नियमों में यह कहां है, केवल वैधानिक शक्ति से यह फॉर्म जारी हो सकता है। सिब्बल ने अपनी दलीलें पूरी करते हुए बूथ लेवल अधिकारियों की शक्ति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या बीएलओ यह तय कर सकता है कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है या नहीं। नागरिकता निर्धारित करने के लिए एक स्कूल शिक्षक को बीएलओ के रूप में तैनात करना एक खतरनाक और अनुचित प्रस्ताव है। सिब्बल ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 16 का भी हवाला देते हुए कहा कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है या नहीं, इसका निर्णय गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है या नहीं, इसका निर्धारण सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाता है। लागू किए जा रहे नियम विदेशी अधिनियम के समान है, जहां नागरिकता साबित करने का दायित्व संबंधित व्यक्ति पर है कि वो विदेशी है या नहीं। तो वहीं कोर्ट ने तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में एसआईआर को अलग अलग चैलेंज करने के लिए टाइमलाइन भी तय कर दी है। चुनाव आयोग को 4 दिसंबर की सुनवाई से 1 दिसंबर तक तमिलनाडु की पिटीशन का जवाब देना होगा, जिसके बाद 2 दिन के अंदर जवाब दिया जाना है। केरल की पिटीशन पर 2 दिसंबर को सुनवाई होगी और पोल पैनल का जवाब 1 दिसंबर को आना है। पश्चिम बंगाल से जुड़े मामलों में 9 दिसंबर को जो है वो फैसले आएंगे, जहां कुछ बूथ लेवल ऑफिसर की कथित तौर पर सुसाइड से मौत हुई। इलेक्शन कमीशन की तरफ से वीकेंड में जवाब फाइल किए जाने की उम्मीद है, जबकि राज्य सरकार और राज्य इलेक्शन कमीशन 1 दिसंबर तक अपना जवाब दे सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की मोटी मोटी कार्रवाई थी, जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विजयमाला बागची, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी के बीच क्या बातचीत हुई, ये मैंने आपको बताया। अब इस पूरी खबर का लब्बो-लुआब समझिए, कंक्लूजन समझिए। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक लाइन में ये बात कहता है कि चुनाव आयोग एसआईआर करा सकता है, वो इसके लिए पूरी तरीके से वैध है और अपोजिशन इन पर बाधाएं नहीं ला सकता। लेकिन एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कही गई है कि अगर किसी तरह की कोई एलिगेशन लगते हैं, कोई समस्या आती है और किसी भी तरीके की कोई दिक्कतें इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस काम में पेश होती हैं और ये सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक आती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देगा। ये एक बड़ी बात है। लेकिन इन सब के बीच में एसआईआर को लेकर पूरे देश में जिस तरह बीएलओ की जान जा रही है, जिस तरह अपोजिशन इस मामले को राजनीतिक रंग दे रहा है, वो निश्चित तौर पर एसआईआर की प्रक्रिया और ज्ञानेश कुमार के काम के तौर तरीके पर भी सवालिया निशान उठा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और एसआईआर को लेकर तमाम जो राजनीतिक गतिविधियां, इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय में बताइएगा। आपकी राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।